नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर में आयोजित कश्यप निषाद संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2022 की विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ है। वक्ताओं ने यहाँ पर राजनीतिक दलों पर समाज के यहाँ पर वोट को लेकर सरकार और संगठन में हिस्सा ना देने का भी आरोप लगाया और कहा कि यहाँ पर जो भी पार्टी उन्हें यहाँ पर हिस्सेदारी देगी, समाज उसी के लिए काम करेगा। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी राजीव सिंह कश्यप ने यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि के दीपक जलाने के बाद यहाँ पर साथ बताया जा रहा है कि महर्षि कश्यप और साथी बाबा कालूर साथी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बैठक में बढ़ चढ़कर सभी यहाँ पर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही बताया जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। हमें कोई भी पार्टी टिकट नहीं देना चाहती, क्योंकि सब ये कहते हैं कि लड़ने के लिए मांगने की जरूरत भी पड़ी, हमने मांगे भी हैं और इब की बार हम कैडे होके मांग रहे और तैयारी से मांग रहे। अगर नहीं पार्टी टिकट देगी तो पार्टी नुकसान में जाएगी और हर सीट पे हमारा 10 से 15 हज़ार तक वोट है। हम अपने समाज को घुमाना जानते हैं, क्योंकि समाज में हम रात दिन योगदान कर रहे हैं और समाज के साथ खड़े हैं। आज की जो बैठक है वो रणनीतिक बैठक थी। सभी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं कश्यप निषाद संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूं। तो जहां तक मेरा विचार है, सभी साथियों ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो उस सीट को जिताकर संगठन के माध्यम से, सहयोग से हम पार्टी की झोली में डालने का भी काम करेंगे। और चलिए बात करें जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जो है जोगदंडे ने यहाँ पर देश की प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत की पैतृक गांव सैना में पहुंचकर मुख्यमंत्री के यहाँ पर प्रतिनिधित्व के रूप में शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत और साथ ही उनकी पत्नी की फोटो पर माल्यार्पण और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उपस्थित लोगों के साथ 2 मिनट का मौन भी रखा है। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने सीडीएस के यहाँ पर परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त कर सांत्वना दी है और साथ ही जिलाधिकारी ने यहाँ पर कहा कि हमारे देश के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सैना, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको देखिए चमोली जिले के पोखरे ब्लॉक यहाँ पर रहने वाले मदन लाल गुरु को यहाँ पर कौन नहीं जानता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे शख्स जिसका नाम मदन लाल गुरु जी है, जो वर्षों से यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित मूर्तियां बनाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मदन लाल गुरु जी कई वर्षों से यहाँ पर अपने पैतृक गांव बगथल में यहाँ पर कई प्रकार के प्लास्टिक को यहाँ पर गलाकर उनकी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और उन मूर्तियों को यहाँ पर प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर नगर शहरों में जाकर प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही मदन लाल गुरु जी का यहाँ पर कहना है कि ये भी उनका एक मकसद है। और तपोवन घाटी का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम गंगा पार बंगुल गांव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे गांव की जहां के लोग बिना पुल के ही अपने गांव तक जाने के लिए मजबूर हैं। आप बता दें कि यहाँ पर 7 फरवरी रविवार सुबह 10:30 बजे जो है तपोवन के पास एनटीपीसी विद्युत परियोजना में यहाँ पर जल सैलाब, जिस जल सैलाब ने यहाँ पर तपोवन एनटीपीसी से लेकर रैणी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचाया था। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज इस घटना को 9 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। उस तबाही में यहाँ पर गंगा पार बंगुल गांव तक जाने वाला मुख्य पुल जल सैलाब में बह गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ समय बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो है इस गांव तक जाने के लिए पुल की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन वो पुल भी जल सैलाब की भेंट चढ़ गया है। हमारा जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ,
ये आपदा में बहुत आज तक हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ा, जिस कारण माताएं, छोटे भाई, बच्चे बहुत परेशानी हो रही उनको स्कूल जाने में। कीचड़ कुचड़ काफ़ी रहता वहाँ बैराज क्षेत्र में। मैं अपने सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा पुल का निर्माण करे, नहीं तो हम 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें बहिष्कार करेंगे। हम सब गांव वाले साथ मिलके बहिष्कार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यथाशीघ्र हमारे पुल का निर्माण कार्य का टेंडर वगैरह यथाशीघ्र हो इस पे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ग्रामवासियों की तरफ से और समस्त ग्रामवासी और मैं अपनी तरफ से ये आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हम यथाशीघ्र तैयार। और मंडलायुक्त दीपक रावत ने सुखाताल झील रिचार्जिंग जोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के यहाँ पर कार्यक्रम का निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान यहां पर एमडी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यहां पर आयुक्त को किए जा रहे कार्यों के यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी। आयुक्त ने यहाँ पर सचिव विकास प्राधिकरण एमडी कुमाऊं मंडल और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पर निर्देश जारी किया कि यहाँ पर झील के कार्यों में गुणवत्ता को लेकर खास ख्याल रखा जाए। प्रोजेक्ट है सूखाताल लेक रिज्यूवनेशन का प्रोजेक्ट है और इसके जो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। पहली बात तो आप ये सब जानते ही हैं कि एज सच एस्थेटिकली भी दिखने में भी ये एरिया काफ़ी गंदा दिखता था, उससे निजात मिलेगी, बहुत सुंदर ये दिखेगा। एक टूरिस्ट एक्टिविटी जनरेट होगी यहाँ पे, चाहे बोटिंग के टर्म्स में हो, चाहे यहाँ पे जो आप कैस्केड बना रहे हैं उसके टर्म्स में हो। इसके अलावा जो पानी आपका तुरंत बह जाता है वो तुरंत ना बह के यहाँ पे रुकेगा, कुछ टाइम रिचार्जिंग का काम भी करेगा और कुल मिला के ये केव गार्डन से भी जुड़ रहा है, पार्किंग के भी नज़दीक है, बाकी एक्टिविटीज से इंटीग्रेट हो रहा है, तो नैनीताल के टूरिज्म के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। इसमें मुझे बताया गया क्योंकि ये जो काम है थोड़ा सेंसिटिव नेचर का है और इसमें इसको ये भी कहा गया था सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कि इसको टेक्निकली भी किसी इंस्टीट्यूट से वेट करा दिया जाए कि जो हम करेंगे वो कारगर होगा या नहीं होगा। तो ये अब क्योंकि आईटी ने इसको वेट कर दिया है और ये पाया है कि जो अभी तक का डिज़ाइन था, जो प्लान थी वो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें। और लक्सर के कुड़नेतवाला गांव में यहां पर टूटी पड़ी पुलिया का निर्माण शुक्रवार से शुरू हो गया है। पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी ने यहां पर जिम्मेदार लोगों साथियों के साथ मिलकर पूजा अर्चना कर निर्माण का शिलान्यास किया। 3 साल पहले यहां पर बाणगंगा में पानी के तेज बहाव से यहां पर पुलिया ध्वस्त हो गई थी और इससे यहां पर किसानों को खेतों तक जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए उमेश भाई कितने अच्छे हैं, जिसकी भी समस्या होती है, जो भी होती है, जिस गांव में भी होती है, उसे पूरा कर रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जैसे भी समस्या देखते हैं उसका तुरंत कार्रवाई करते हैं और तुरंत समाधान करते हैं। इस पुल को लेकर कोटा में बैठे लोगों को कोसते रहे और यहाँ हर वर्ष 3 से 4 लोगों की मौत होती रहे, तो आंख बंद करके बैठना आसान नहीं है। जब हम सक्षम हैं तो अगर एक भी जान बचाई जाए तो एक एक जान कीमती होती है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों की यहाँ पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हरियाणा राज्य की यहाँ पर तर्ज पर ग्रेड वेतनमान और साथ ही एनएचएम यहाँ पर आउटसोर्सिंग से नियुक्त प्रक्रिया को समाप्त कर नियुक्त हुए यहाँ पर जो है कार्मिकों को यहाँ पर एनएचएम में जो है समायोजित करने की यहाँ पर मांग पर जल्द उचित कार्रवाई नहीं होने पर एनएचएम संविदा कर्मी और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने को लेकर यहाँ पर तीसरे दिन भी लगातार उनका आंदोलन जारी रहा। आज चौथे दिन प्रदेश इकाई के यहाँ पर आह्वान पर जोशीमठ ब्लॉक यहाँ पर सभी एनएचएम कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है और हम लोग यहाँ पे 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोगों की मांग सिर्फ 2 सूत्रीय मांग है। हम लोगों की पहली मांग है हमारी कि हरियाणा की तर्ज पे हम लोगों को ग्रेड पे दिया जाए और दूसरी मांग हमारी है कि जो आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है उसको रद्द किया जाए
और हम लोग यहाँ पे, मैं तो 11 मतलब मुझे 10 साल कंप्लीट होके 11 साल यहाँ पे लग गया है और एनएचएम में हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी उम्र भी चली गई है और हम लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुध ले और हम लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरी करे। हमारी मांगों को पूरा करा जाए। जैसे कि हरियाणा की मांगे हैं 60 साल की, उनकी पे ग्रेड बढ़ाई गई है, उसी तरीके से हमारी पे ग्रेड भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमेशा मतलब पहाड़ों में चढ़ते हैं, बिना गाड़ी के हर काम करते हैं। कभी हमने कोविड में, कोरोना में भी इतना काम किया है, फिर भी हमने कभी ना नहीं किया। तो इस तरीके से हमारी 60 साल की जॉब कराई जाए, हमें परमानेंट किया जाए और आउटसोर्स वालों को एनएचएम में लाया जाए, एनएचएम वालों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। तो आप सभी को हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी मांगों को पूरा करें। और हम लोग इतने टाइम से धरने पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को हमें समझना चाहिए, हमारे लिए काम करना चाहिए। दो सूत्रीय मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि एनएचएम में हरियाणा की तर्ज पे, हरियाणा राज्य में क्या हुआ है, एनएचएम कर्मचारियों के लिए ग्रेड वेतनमान बना दिया है और असम राज्य में 60 साल की सेवा हो गई है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो आउटसोर्स पे सरकार भर्ती खोल रही है वो बंद कर दी जाए और जो आउटसोर्स कर्मी पहले से ही एनएचएम में काम कर रहे हैं उनको तब्दील करवा के समायोजित करें एनएचएम में। बस सिर्फ दो ही मांगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और आज हमें चौथा दिन है, 7, 8, 9, 10 और अगर इस तरह सरकार हमारी बात। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए हरिद्वार के यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और साथी डॉक्टर विशाल गर्ग के संयोजन में यहाँ पर अग्रसेन घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल गर्ग ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर सेना के आधुनिकीकरण में यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक बड़ा योगदान रहा है और साथ ही सैनिकों को यहाँ पर मिलने वाली सुविधा बढ़ाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई है। महिलाओं को यहाँ पर सेना में प्रवेश दिलाने में भी योगदान दिया है। आज हम सभी लोग यहाँ माँ गंगा के चरणों में एकत्रित हुए हैं और आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पे माँ गंगा से उनके लिए प्रार्थना करने आए कि उनको और उनके सहयोगियों को माँ गंगा अपने चरणों में स्थान दे और मोक्ष की प्राप्ति दे। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर, सभी भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर एक अपूर्णीय क्षति को, और आज हम सभी लोगों ने माँ गंगा से प्रार्थना करी कि हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं, हमारे जो सेना नायक हैं, वो इस तरह से अकाल मृत्यु के ग्रास में कभी ना जाए। और सभी लोग एकत्रित होकर आज यहाँ पे उनके लिए प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। और दिनेशपुर थाना में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, साथ ही यहाँ पर जिसमें क्षेत्र के समाज सेवी थाना अध्यक्ष और साथ ही दिनेशपुर नगर चेयरमैन साहिबा सीमा सरकार ने यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों को भी यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान कर इस कार्यक्रम को यहाँ पर सफल बनाया है। लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया और साथ ही बता दें कि यहाँ पर हमारे संविधान में यहाँ पर हर व्यक्ति का क्या अधिकार है। अधिकांश यहाँ पर लोग अपने अधिकार के ही बारे में यहाँ पर नहीं जानते और इसी अभियान के यहाँ पर मुख्य उद्देश्य भी सही है। संविधान में जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए और हमें हमेशा समाज में जिन लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। और देश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी इस पर जो है बता दें कि यहाँ पर उसका फायदा लेने की भी फिराक में, और साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री बताया जा रहा है कि यहाँ पर यतीश्वरानंद का भी कहना है कि यहाँ पर उत्तराखंड के सारे किसान बीजेपी के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने यहाँ पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के उत्थान को लेकर काम किया, तो यहाँ पर कृषि कानूनों पर भी पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बेहतर फैसला लेते हुए देश के किसानों की यहाँ पर बात को रखते हुए ही ये दिखाया कि यहाँ पर किसानों के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। मोदी जी बने, उन्होंने कहा था कि किसानों की फसल का 2 गुना हम लोगों ने करना है। उसी को लेकर माननीय मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये उसी का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का किसान जय जयकार कर रहे हैं और मैं किसानों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने माननीय मोदी जी की बात को स्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त किया। और
उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के यहाँ पर दूसरे दिन कांग्रेस सदन के भीतर यहाँ पर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने को लेकर जो है लगातार आगे कदम उठा रही। साथ ही दरअसल बीते दिन यहाँ पर बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और साथ ही उनके बेटी संजीव आर्य पर यहाँ पर हमले के बाद से ही विपक्षी दल कांग्रेस से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में यहाँ पर सदन के भीतर कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश के यहाँ पर लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है। आज नियम 310 में हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जो हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, जो मौजूदा इसी विधानसभा में मंत्री भी थे सरकार में और विधायक थे, उनके बेटे संजीव आर्य जी जो वो भी विधायक थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उन्हीं पर मुकदमे कर दिए गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रदेश की हम लोग 310 में अपना विषय लेकर आएंगे। प्रदेश के 2 शहर में यहाँ पर लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोलते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर दोनों शहरों में नए सिस्टम को लागू किया गया है। बड़े महानगरों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर समस्या सामने आती है और इन्हें यहाँ पर दूर करने के लिए सिस्टम लागू किया गया। नया सिस्टम प्रभावी और साथ ही कारगर साबित होगा। ये हम सबकी चिंता है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न करते रहना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जनता के साथ मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फिर से सक्रिय हो गई हैं और दूसरे हम सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करके रखें, आ गई तो उससे निपटेंगे। शिवराज सरकार ने शहर और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर 24 घंटे पानी सप्लाई देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के इस यहाँ पर फरमान पर कांग्रेस ने भी यहाँ पर सियासी चुटकी ली है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने यहाँ पर इसे केवल चुनावी घोषणा बताया और पीसी शर्मा ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 1.5 साल से राजधानी में यहाँ पर लोगों को व्यक्तिगत कनेक्शन तो यहाँ पर दे नहीं पा रही है, 24 घंटे पानी कैसे देगी। आपको बता दें कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल प्रदेशवासियों को यहाँ पर मुहैया कराने के मद्देनजर बीजेपी सरकार ने 24 घंटे पानी सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। 1.5 साल से मांग कर रहे हैं, जनता की मांग है कि इंडिविजुअल कनेक्शन दें, वो कनेक्शन तो दे नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे पानी कहाँ से दे देंगे। आज भी जो स्लम्स एरियाज है, गरीब क्षेत्र है, वहाँ पानी मिल नहीं रहा, तीसरी मंजिल में चढ़ नहीं रहा। ये इनकी निरी घोषणाएं आगामी चुनावों के संदर्भ में की जा रही है, जो कि बाकी घोषणाओं की तरह है कि सीपीए बंद कर देंगे, कमिश्नर पुलिस पानी लाएंगे, 3 दिन में लाएंगे। कहाँ है अभी तक, ये केवल कागजों पे है। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बालाघाट जिले में यहाँ पर सक्रिय नक्सलवाद और साथ ही हाल ही में यहाँ पर हुई आगजनी की घटनाओं पर बयान देते हुए कहा है कि यहाँ पर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर भारतीय संविधान शपथ लेकर चुनाव लड़े। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर कहा है कि नक्सलवाद का समाधान बातचीत से हल हो सकता है। से ही हो सकता है और नक्सलियों से भी मैं अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़ें और वे भारत के संविधान की शपथ लेकर भारतीय संविधान के अंतर्गत आकर चुनाव लड़ें, जनता के बीच में काम करें। हिंसा का स्थान न तो भारतीय संस्कार और संस्कृति में है। महात्मा गांधी जी की परंपराओं को अपनाते हुए अहिंसा का रास्ता चुनें। और जनपद पंचायत बलरामपुर में 18 में से यहाँ पर 15 जनपद सदस्य बीजेपी समर्थित है और साथ ही बताया जा रहा है कि इन्हीं जनपद सदस्यों ने यहाँ पर अध्यक्ष और साथ ही उपाध्यक्ष के कार्य से यहाँ पर असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लागू कर दिया था। बीजेपी के आरोप थे कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह के यहाँ पर दबाव में आकर ये अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। आज जब यहाँ पर वोटिंग हुई तो यहाँ पर सभी की निगाहें इस पर यहाँ पर टिकी हुई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जनपद सदस्यों के यहाँ पर वोटिंग में अध्यक्ष विनय पैकरा को यहाँ पर 8 और साथ ही बताया जा रहा है कि वहीं उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित को यहाँ पर 10 वोट मिले हैं। पर सत्य की जीत हुई है और आज का जो निर्णय आया है निश्चित रूप से
ये इस बात को साबित करता है कि आज भी लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। छल बल धन जितना लगाना था विरोधियों को सारा उन्होंने रणनीति लगाया, लेकिन अंततः फैसला जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में आया है और बहुमत के साथ मैं आपको बताऊं कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा की आवश्यकता होती है उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को गिराने के लिए, जिससे कि हमको सिर्फ 5 मतों की आवश्यकता थी। अगर सिर्फ 5 लोग हमारे फेवर में रहते तो हम सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ पर सभी सदस्यों ने बिल्कुल एक रूपता के साथ यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे वोटिंग हो रहा है और 10 वोट प्राप्त हुए हैं मुझे। आज जनपद पंचायत बलरामपुर में जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8, विपक्ष में 9 और 1 मत निरस्त हुआ। इसलिए जनपद पंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो निरस्त हो गया और जनपद पंचायत बलरामपुर के उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही आज ही अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 10 मत पड़े, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध पर सत्य की जीत हुई है और आज का जो निर्णय आया है निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि आज भी लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। छल बल धन जितना लगाना था विरोधियों को सारा उन्होंने रणनीति। और चलिए बात करेंगे तमिलनाडु की। आपको यहाँ पर तमिलनाडु के कुन्नूर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित यहाँ पर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यहाँ पर मृत्यु अन्य सभी यहाँ पर 13 लोगों को यहाँ पर बीजेपी मंडल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भारत माता चौक में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और चलिए बात करेंगे बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में जहां पर रहने वाली एक नाबालिग युवती यहाँ पर युवकों पर आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले अरविंद और साथी मनोज 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर नाबालिग को यहाँ पर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ दोनों दोस्तों ने यहाँ पर बारी बारी से 1.5 साल तक उसकी बगैर मर्जी के यहाँ पर बलात्कार किया और जब यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई तो यहाँ पर यहाँ पर जो है दिल भर गया था। तो यहाँ पर उन्होंने शाहजहानपुर के यहाँ पर गांव मदनापुर के यहाँ पर रहने वाले ऋषि पाल को 1 लाख रुपए में बेच दिया। आज नाबालिग युवती और साथ ही उसका भाई कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वालों बार हम जाते हैं, लड़की एसपी साहब ने कितनी साहब है उन्होंने ले गए थे बगिया चौकी, जिनसे गाड़ी कैंट की आई थी, कैंट की गाड़ी आई थी तो उसमें बैठा के से ले जाए कि बगिया चौकी में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कप्तान साहब ने कहा था कि लड़की को घर छोड़ के आना माँ बाप के घर। अब कैंट की पुलिस लेके गई थी और ले जाने के बाद में रास्ता में टेम्पू एक करा था, पुलिस वालों ने 100 रुपये दिए थे। 100 रुपये दे के लड़की हमारे घर छुड़वा दी थी। पुलिस शाम को सुबह को दोपहर को 3 टाइम जाती थी, लड़की को पूछती थी, लड़की को मारता गाली गलौज तो नहीं कर रहा है कोई, तो लड़की कहती थी कि नहीं साहब हमें कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है। अब पुलिस वालों ने अब कोई कितने दिन हो गए थे कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड शहर में कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर आरटीओ के द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से चलाई जा रही ऑटो जो है टमटम पर चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज बता दें कि यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग यहाँ पर आरटीओ कमिश्नर भिंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने चेकिंग पॉइंट लगाकर 26 ऑटो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन में यहाँ पर रखवा दिया है। साथ ही ऑटो और साथ ही यहाँ पर टमटम चालकों को यहाँ पर हिदायत देते हुए कहा है कि यहाँ पर जो भी बिना कागजात के ऑटो और साथ ही टमटम दौड़ा रहे हैं वो पहले यहाँ पर कागजात कंप्लीट करवा कर ही उनको इस्तेमाल करें। इस आशय की चल रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से ऑटो संचालित हो रहे हैं। उस याचिका के में ही माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि जो भी इस तरह से अवैध रूप से ऑटो संचालित पाए जाए उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। यद्यपि ये कार्रवाई 1 महीना से चल रही थी, लेकिन जो पिछले 2 दिन पहले
परिवहन आयुक्त महोदय को स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ा और न्यायालय ने उसमें असंतोष व्यक्त किया कि कार्रवाई अभी भी अच्छी नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के आदेश से पूरे मध्य प्रदेश में चेकिंग की कार्रवाई चल रही है, सभी जगह चल रही है, सभी आरटीओ कर रहे हैं और हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा गया है कि कार्रवाई में स्वयं शामिल हो। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आज भिंड आया हूँ और अभी तक हम लोगों ने 26 ऑटो जब्त कर लिए हैं। और देश के अधिकांश बड़े राज्यों में यहाँ पर लागू पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब मध्य प्रदेश में भी आज से लागू कर दिया गया है। 40 सालों के यहाँ पर इंतजार के बाद पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम मिल सका है और साथ ही इस बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर 21 नवंबर को यहाँ पर नए सिस्टम को लागू करने का ऐलान किया था और मात्र यहाँ पर 18 जो है दिनों के यहाँ पर भीतर यहाँ पर इस फैसले पर अमल कर दिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस नई व्यवस्था को लागू करने का ऐलान किया। लागू हो गया, निकल गया तो बाकी की प्रक्रिया है, अब चलेगी, लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिकारी पदस्थ है सबको मान लिया जाए कि वही उसका आदेश अलग से निकलना है, वो पदस्थ है से नहीं है, उसका आदेश निकलेगा। गृह विभाग उसका आदेश निकालेगा। आज कल में निकलेंगे, 1-2 दिन लगेंगे। और सहकारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने यहाँ पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह मीडिया में यहाँ पर बने रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया ने यहाँ पर दिग्विजय सिंह से यहाँ पर सवालिया अंदाज में पूछा कि यहाँ पर जो व्यक्ति कांग्रेस कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यहाँ पर डिग्री सार्वजनिक करेगा, दिग्विजय सिंह ऐसे यहाँ पर व्यक्ति को बतौर क्या इनाम देंगे। मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की डिग्री जो सार्वजनिक करेगा उसके लिए आप क्या देने वाले हैं। थोड़ा राष्ट्रीयता के बारे में विचार करिए कि सोनिया गांधी जी की राष्ट्रीयता से लेकर बाकी सब विषयों को लेकर कहाँ कहाँ किस किस देश के पासपोर्ट बने हुए हैं उस पर भी थोड़ा झांकिए। इसलिए सब चर्चा में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार के मजाक करते रहते हैं, इस प्रकार के डायलॉगबाजी करते रहते हैं। दिन गए हैं, एक्चुअली क्या हुआ कि अपने बेटे को थोड़ा सेटल करना है, स्थापित करना है, उसमें लगे रहते हैं। अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम लड़ाई में हार चुके हैं बुरी तरीके से। और इस प्रकार के मजाकबाजी, बयानबाजी, मस्करेबाजी उनको कोई बहुत गंभीरता से लेता भी नहीं है। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान दिया है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की लाचार हालात बने हुए हैं और साथ ही अपराधियों के यहाँ पर हौसले बुलंद हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था में यहाँ पर सुधार होना ही यहाँ पर चाहिए, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली यहाँ पर केवल नाम का फोबिया बनकर ना रह जाए। जिस तरह से यहाँ पर ऐसा जो बताया जा रहा है कि एसएसपी यहाँ पर प्रणाली का हश्र हम सब ने यहाँ पर देखा कि एक मजबूत पुलिस कमिश्नर प्रणाली होना चाहिए। पुलिस के यहाँ पर संसाधनों में यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, अधिकारों में भी वृद्धि होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हालत पे है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली केवल नाम का फोबिया बनकर ना रह जाए। जिस तरह से एसएसपी प्रणाली का हश्र हम सब ने देखा है, एक मजबूत पुलिस कमिश्नर प्रणाली होना चाहिए। पुलिस के संसाधनों में वृद्धि होना चाहिए, अधिकारों में वृद्धि होना चाहिए, एक बड़े अधिकारियों की बड़ी फौज होना चाहिए जो कि अपराधों पे अंकुश लगा सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के जुड़े हुए संगठनों पर भी नकेल लगा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण दिखाई देता है। ऐसे में मजबूत पुलिस कमिश्नर प्रणाली होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से जनता को राहत देने वाली होना चाहिए। और इंदौर के पूर्वी थाना क्षेत्र में यहाँ पर सामूहिक रूप से अपराध मुक्त शहर को लेकर मुहिम चलाई जा रही है और मुहिम के तहत यहाँ पर तमाम अपराधों में यहाँ पर लिप्त बदमाशों को यहाँ पर पुलिस ने अपराध से यहाँ पर दूर रहने और साथ ही नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई है। बदमाशों को यहाँ पर बताया गया है कि अगर वह किसी भी यहाँ पर छोटे बड़े अपराध में यहाँ पर लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महानिरीक्षक महोदय इंदौर श्री मनीष कपुरिया सर, पुलिस अधीक्षक महोदय ईस्ट श्री आशुतोष बागरी सर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज थाना हीरानगर में जो चाकूबाजी और लूट, हत्या का प्रयास, हत्या आदि गंभीर अपराधों के अपराधियों को, आरोपियों को बुला के थाना पर इनको सख्त हिदायत दी गई
कि जो ये जो जमानत से छूटे हैं अपराध से लगातार अपनी दूरी बना के रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त पाए गए या आपराधिक गतिविधियां करने की इन्होंने कोशिश की तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर 5 याचिकाओं पर गुरुवार को एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई की। चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और साथ ही यहाँ पर जस्टिस विजय शुक्ला के यहाँ पर युगल पीठ ने यहाँ पर चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अनावेदकों को यहाँ पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। देखिए, हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है, डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। और जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में पैरोल पर छूटे यहां पर 20 कैदी फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश अब जबलपुर पुलिस कर रही है, जिसको लेकर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने यहां पर एक टीम का गठन किया, जो कि यहां पर पैरोल पर छूटे फरार कैदियों की तलाश कर उन्हें फिर से सलाखों के पीछे भेजेगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पैरोल से जो लोग फरार हुए हैं उनको तलाश करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने सेंट्रल जेल जबलपुर से एक लिस्ट प्राप्त की है, जिसमें ऐसे 20 पैरोल पर गए हुए कैदियों बंदियों की सूची प्राप्त हुई है और ये अभी 20 व्यक्ति पैरोल से फरार बताए गए हैं सेंट्रल जेल के अनुसार। तो एक टीम हमने बनाई है अपना क्राइम ब्रांच की। इस टीम के द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही है। इसमें ज़्यादातर जो पैरोल में जो गए थे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, बाहर के लोग भी हैं ज़्यादातर। तो इनकी तलाश हम लगातार करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से अधिकांश लोगों को हम गिरफ्तार कर सकें। कितने समय से फरार हैं? ये काफ़ी लंबे समय से फरार हैं, 4-4, 6-6 महीने से, उससे लंबे समय, उससे भी ज़्यादा लंबे समय से लोग फरार हैं। और शासकीय दौरे पर शुजालपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव शाम 5 बजे निःशुल्क बताजर के यहाँ पर रोगी सेवा केंद्र हेल्प फॉर यू पहुंचे, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ पर युवा रहीम अवार्ड प्राप्त टीम से यहाँ पर मुलाकात कर बाल श्रवण योजना और साथ ही बाल हृदय योजना, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री उपचार सहायता योजना, कोविड-19 अनुग्रह राशि योजना का भी लाभ दिलाने के लिए आम लोगों के लिए यहाँ पर सहायतार्थ किए जा रहे कार्य की भी जानकारी प्राप्त की। और चलिए बात करेंगे आप यहाँ पर हरियाणा के फरीदाबाद की। फरीदाबाद की रहने वाले यहाँ पर 22 वर्षीय पार्वती ऑटो चलाकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है। पार्वती को यहाँ पर शादी के बाद उसके पति ने छोड़ दिया, लेकिन आज वो यहाँ अपने माता पिता और साथ ही 2 छोटे भाई बहन का सहारा बनी है। पार्वती बताती हैं कि यहाँ पर उनकी माता हमेशा बीमार रहती है और साथ ही पिताजी पैरों से चल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। और पार्वती ने यहाँ पर शुरुआत में कंपनी के अंदर यहाँ पर 7,000 प्रति महीने के वेतन पर नौकरी शुरू की, लेकिन जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लग गया तो वहां पर नौकरी भी चली गई। पार्वती का कहना है कि यहाँ पर जब तक उनकी आर्थिक हालत जो है सही नहीं हो जाती तब तक वो ऑटो चलाती रहेंगी। पापा मेरे कुछ कर नहीं पाते पैर की वजह से, और शादी हुई तो हस्बैंड सही मिली नहीं, तो मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। पैर से मतलब मम्मी कुछ काम नहीं कर सकती, तबीयत खराब रहती है। 3 भाई 2 बहन। हाँ, वो पढ़ाई करते हैं। हाँ,
बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी हिम्मत की बात है, छोटी सी लड़की अपनी पूरी फैमिली को चला रही है और पूरे घर को संभाल रही है। और क्या बोलूं। क्या लगता है जिस परिस्थितियों से वो निकल के आई है? मैं तो ये सोच रही हूँ इसकी बड़ी हिम्मत की बात है, अपने घर को पाल रही है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी, इसके घर के बारे में हम जानते क्या हैं। हिम्मत की आप जानते हैं? हाँ जी, बहुत हिम्मत है इसकी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठ के, पर दुख इस बात का हो रहा है इनके घर में, बेचारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आदमी मिला वो गलत मिला। भगवान करे इसके आदमी आ जाए, इसके साथ रहे, ये अपने बच्चे को पाल रही है, फैमिली को पाल रही है, और इससे छोड़ के और कोई काम कर ले बढ़िया, जिसमें सैलरी अच्छा मिले, फैमिली पाल ले अपनी। ये ऑटो चलाना लड़की के लिए वैसे सही ना है, पर ये बेचारी आगे बढ़ रही है। भाई मित्र मंडल द्वारा स्वर्गीय भुवनेश कुमार ढींगरा के यहाँ पर प्रेरणा दिवस पर हवन आयोजन करके यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही इस मौके पर भाई मित्र मंडल के यहाँ पर पदाधिकारियों ने समाज सेवी संस्थाओं को भी यहाँ पर फ्री दवाइयां देने का फैसला किया। कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर जो है इस बार फ्री चिकित्सा कैंप का भी आयोजन नहीं किया गया। इस बार यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की जांच करा रहे थे और फ्री में यहाँ पर दवाइयां भी जो है उनको दी जाती ही थी। लेकिन यहाँ पर इस बार कोरोना के यहाँ पर मद्देनजर जितनी भी यहाँ पर समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको फ्री में यहाँ पर दवाइयां वितरित की जाएंगी और इस मौके पर एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा और साथ ही शहर के यहाँ पर अन्य दिग्गज प्रेरणा दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। देखिए, ये हमारे शहर के बहुत कोहिनूर के हीरे थे। वो समय नहीं था जब भुवनेश भाई हमें छोड़ के चले गए, और हमारा राजनीति में आने से पहले भी बहुत प्रेम प्यार रहा, पारिवारिक सदस्य रहे हमारे, और जब तक हम जीवित रहेंगे हमें भुवनेश भाई का खिलता हुआ चेहरा और उनकी यादें हमेशा याद रहेंगी। और प्रभु ने यह समय ही हमसे छीन लिया। हम हर समय यही दुआ करेंगे कि परमपिता परमात्मा हमारे भुवनेश भाई को अपने चरणों में स्थान दे। कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप है, जिस तरह से जिला प्रशासन और सरकार कह रही है, उन दिशा निर्देशों को मानते हुए भाई मित्र मंडल ने और भुवनेश कुमार ढींगरा फाउंडेशन ने ये फैसला लिया कि भाई साहब का सिद्धांत था समाज सेवा। समाज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा डॉक्टरों से परामर्श के बाद ये निश्चय किया गया कि इस बार जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगता था मेगा, वो हमने नहीं लगाया। भाई साहब की याद में हवन तथा समाज के कल्याण के लिए हवन का आयोजन किया है और संस्था अपनी तरफ से जिस तरह से कैंप लगा के मुफ्त दवाइयाँ देती थी, वो जो कुछ चुनिंदा संस्थाएं हैं उनके यहाँ दवाइयाँ भिजवाएंगे हम। और जनपद गाजियाबाद की थाना टॉनिक सिटी पुलिस को जब सफलता हाथ लगी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एसओजी देहात टीम को यहाँ पर सूचना मिली थी और थाना टॉनिक सिटी के यहाँ पर केयर ग्रुप सोसाइटी में अवैध रूप से इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर जियो कंपनी के यहाँ पर अधिकारियों को ये यहाँ पर सूचना लगी तो तब यहाँ पर उन लोगों ने थाना टॉनिक सिटी पुलिस को यहाँ पर इसकी सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और साथ ही जिसके बाद यहाँ पर एसओजी देहात टीम पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि यहाँ पर ये लोग जियो कंपनी का इंटरनेट वायर को यहाँ पर काटकर अवैध रूप से क्षेत्र में इंटरनेट की सप्लाई कर रहे थे। ये जियो कंपनी का टावर था और जियो कंपनी की ही तरफ से ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। कब से इन्होंने काम शुरू किया सर इस तरीके का? लगभग पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि पिछले 15-20 दिनों से ये ऐसा कर रहे थे और इनका एक साथी भी है नाजिम, जो कि अभी फरार है और उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर बड़ा टावर जो लगता है मोबाइल कंपनी का, क्या किसी मोबाइल कंपनी का कर्मचारी का इसमें हाथ हो सकता है? इस पर भी विचार किया जा रहा है। ये विवेचना का पार्ट है। पूछताछ में यदि ऐसा कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।